ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। जब कर्म ज्ञान से परिसमाप्त होता है तब कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। यही बात हम लोग गए दिन चर्चा किया था। वो भगवद गीता का श्लोक अनुसरण करते हुए न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं जोग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। ज्ञान के जैसे पवित्र चीज़ और कुछ नहीं होता है। वो हमारे समस्त कलमश ज्ञानाग्नि दग्ध कर देते हैं। जिसे आग में जो कुछ दिया जाता है वो दग्ध होकर वो साफ कर देता है। जब सोना का भीतर खाद रहता है, सोना को उत्तप्त करने से क्या होता है, सब खाद निकल जाता है। तो ये जो यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म दिया है योग संसिद्ध, अर्थात ज्ञान प्राप्ति होने से कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। एवं वो अवस्था को कहा गया है योग संसिद्ध। हमें समझना चाहिए कि कर्म जब हम संसार के लिए करते हैं, औरों के लिए करते हैं, एवं उनसे हमारा कोई फल प्राप्ति का आशा ना रहे, एवं कर्म करने का हमारा आनंद भी ना रहे, तब हमारे कर्म अकर्म हो जाएगा एवं सिर्फ क्रिया ही रहेगा। विल नॉट बिकम पैसिव, क्रिया होते रहेंगे, लेकिन उस क्रिया से का साथ हमारा कोई आसक्ति नहीं रहेगा। हम निष्क्रिय रहेंगे, निर्लिप्त रहेंगे। ये अवस्था को कहा गया है कर्मयोग का सिद्धि। तो ये जो योग संसिद्ध का बात कहा है, भगवद गीता के अन्यत्र भी भगवान इसको दूसरा नाम से उल्लेखित किया है। उसमें कहा है जो गरुड़। परवर्ती अध्याय में 6th चैप्टर 4th वर्स भगवान कहते हैं कि योग गरुड़ा का योग संसिद्ध का लक्षण क्या है, उनका आचरण क्या है, हाउ डज ही बिहेव। उसमें कहा गया है यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते। यह है जो कर्मयोग का अंतिम चरण, लास्ट स्टेज ऑफ कर्मयोग, हमें योग अरूढ़ बना देते हैं। योग में अरूढ़ होना, योग के साथ
भगवान के साथ निरंतर संयुक्ति होना। तो क्या लक्षण क्या होगा? यदा ही न इंद्रियार्थेषु, कोई आसक्ति नहीं होगा, अर्थात इंद्रिय का जो अपना अपना विषय है, जैसे आँखों का है रूप, कानों का है शब्द, तो रूप रस गंध वर्ण स्पर्श, रूप रस शब्द वर्ण स्पर्श, ये सब जो हमारे जो इंद्रियों का विषय है, विषय का साथ अनुकूलता प्रतिकूलता का अगर को हमारी इच्छा ना रहे तब उसे निर्लिप्त है, वो निर्लिप्त हो जाएगा। उनका कोई इंद्रिय का प्रतिकूलता और अनुकूलता की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सदा राम है, सदा तृप्त है। हमारे भीतर वो तृप्ति का अभाव है, इसलिए हम इंद्रिय सुख के साथ उसको भरपाई करने चाहते हैं, क्यों व्यर्थ हो जाते हैं। कहते बार बार के लिए तो हो नहीं होगा, वो उत्पत्ति विनाशशील है। उसके प्रथम जो जोगारूढ़ का लक्षण है कि इंद्रियों के विषय के साथ उनका विजुक्ति हो जाता है, एवं उसके साथ साथ न कर्मसु अनुसज्जते, वो कर्म करने का उसका वो स्पृहा नहीं रहता है, क्रिया हो जाता है। कर्म करने से भी एक आनंद है, वो आनंद भी वो छोड़ देता है, क्योंकि वो भी एक प्रकार आसक्ति है। और कर्म करने से जो फल लाभ होता है उसके प्रति हमारा रुचि भी कर्म से हमारा बंधन का कारण होता है। लेकिन ये जो व्यक्ति है जो जोगारूढ़ है, वो कर्म का कोई भी स्तर में उसका कोई आसक्ति नहीं है, न वो कर्म करने के लिए प्रजनशील है और न कर्म से उनका मतलब है, क्योंकि ये जोगारूढ़ हो गया और कर्म अथवा फल लाभ अथवा इंद्रिय सुख इससे कोई मतलब नहीं है। और एक चीज़ बताया कि इसमें उनका सर्व संकल्प संन्यासी, जो कोई संकल्प नहीं रहता है, डजंट हैव एनी प्लान, फ्यूचर प्लान। ठीक है, अभी नहीं लग रहा है तो अभी भविष्य के लिए हम कुछ करें, कुछ प्राप्त करें, कुछ ये सब जब भविष्य का प्राप्ति का सर्व प्रकार का संभावना वो छिन्न कर देते हैं। प्यार संसार के साथ उनका कोई वियुक्ति होने की कोई संभावना नहीं है, वो परमात्मा के साथ अपना संयुक्ति बराबर के लिए बना लिया। यही जोगारूढ़ का अवस्था है। जब इस प्रकार जोगारूढ़ हो जाएगा तब उनके और कुछ पीछे ताकने का कोई आवश्यकता नहीं है। और इसलिए कहा गया यहाँ पर कि तत् स्वयं जोग संसिद्ध कालेनात्मनि बिंद। जब जोगारूढ़ हो गया तब भगवान को प्राप्त कैसे करेंगे? वो उसके लिए समय नहीं लगेगा, तत्काल उनका जीवन उद्भासित हो जाएगा, समस्त अहंकार दूर हो जाएंगे। तो ये उनका जो मनोभाव है वो बराबर के लिए साफ हो गया, ईश्वर के साथ संयुक्ति हो गया। वो ज्ञान से ही उच्च अवस्था उनका प्राप्ति हुआ। वो कर्म करते समय कर्म वो करेगा, लेकिन कर्म कोई मतलब से नहीं करेगा। परिपूर्ण ज्ञान लाभ करते हुए कर्म करेगा। कर्म उनके लिए संसार का लिए है, उनके लिए नहीं है। और वो भगवान के साथ बार बार के लिए संयुक्त हो गया। और यहाँ पर जो कहा गया है
कि ये जो कर्म करेगा, ये कर्म करने से उनका जो परमात्मा के साथ जुक्ति है वो स्वयं हो जाएगा। किसी को सहारा बिना, जैसे उनका मन शुद्ध पवित्र हो गया, कर्म ज्ञान में परिसमाप्त हुआ, तब उनका इंद्रियों का कोई सुख उनका प्राप्तव्य नहीं है, एवं वो कर्म भी और कुछ करने चाहते नहीं, वो कुछ नहीं चाहते, उनका होता भरपूर हो गया, एवं और भी आगे कुछ संकल्प नहीं है, ये करेंगे वो करेंगे, तो उसका मन अभी स्थिर हो गया, आत्माराम हो गया, भगवान को साथ उनका अभिन्न संयुक्ति हो गया। इसलिए कहा गया है तो स्वयं जोग संसिद्ध, वो आपको सिद्धि प्राप्त हुआ है। लेकिन हम देखे हैं कि इसके पहले भगवान ने कहा है कि कोई तत्वदर्शी तुमको ये ज्ञान प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर कहा गया है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अगर आप श्रद्धा सहकार, प्रणाम सहकार एवं सेवा करती है, गुरुदत्त साधन अपनाते हुए अगर तुम्हारा साधन जारी रखोगे तो क्या होगा? कोई तत्वदर्शी भगवान का इच्छा के से प्राप्त होकर तुम्हें ज्ञान का दिशा में ले जाएगा। अर्थात हमारे साथ भगवान का संयुक्ति बराबर बनी है, आवागमन नहीं है। भगवान हमें एक आश्रय दिया है, बराबर हम आश्रित है, और जब जैसे प्रयोजन होगा उसी समय उस प्रकार का हमें मदद मिलते रहेंगे, स्वाभाविक रूप से स्वयं हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोई ज्ञानी एवं तत्वदर्शी तुम्हें सिखाएंगे, और फिर यहाँ पर बोल रहा है जो स्वयं सीख जाएंगे। इसका समाधान क्या है? समाधान है कि जब कोई हम भगवान को पाने चाहते हैं तब भगवान ने कृपा करके गुरु रूप से हमारे सामने आविर्भूत होते हैं। लेकिन कहा गया है कि अगर कोई श्रद्धा सहकार प्रणिपात के साथ हम्बल होकर भगवान को पाने को लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान स्वयं गुरु रूप में आविर्भूत होकर उनको दिशा निर्देश प्रदान करेंगे। जब वो उपदेश देते हैं तो तत्काल उनका मुक्ति नहीं होता है, उनके प्रस्तुति के ऊपर निर्भरशील है। तो जब जो प्रस्तुति भी उनका हो जाता है तब अत्यंत आसान से उनका प्राप्ति हो जाता है। तो गुरुकरण एवं गुरु का प्रस्तुति एवं समर्पण, ये और भी थोड़ा हमें विशद चर्चा करना जरूरी है, जो कि अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, संध्याआरती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।